अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इट मींस एक एंगल 90 डिग्री का जिसमें होता है। ठीक है, तो एबीसी हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, एंगल सी 90 डिग्री का है, तो उसमें ये अप्लाई होंगे। तो उसमें आपको पता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है हमारे पास, और एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता है। लेकिन यहाँ पर हम जिस एंगल के उसमें निकालते हैं रेफरेंस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि हमारे कौन से हैं, साइन ए है, कॉस ए है, टेन ए है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है, तो ये सारे में एंगल ए के रेफरेंस में निकाल रही हूँ। ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये 6 होते हैं। ठीक है, और सारे में एंगल ए के इसमें निकाल रही हूँ, ऐसे एंगल बी के इसमें भी निकाल सकते हैं रेफरेंस में। अभी फिलहाल एंगल ए को मैं एंगल मान के निकाल रही हूँ, तो एंगल ए को हमने एज्यूम किया है कि ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल है। तो इसके रेफरेंस में जब मैं निकालूंगी तो इसके लिए जो इसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, वो हमारे पास क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। इसके सामने वाली साइड जो बीसी वो हमारे पास क्या हो जाती है, इसका परपेंडिकुलर हो जाती है, और जो इसके जस्ट बराबर वाली साइड चिपकी हुई वो हमारे पास बेस हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि बेस क्या कौन सी होती है, जिस एंगल के उसमें निकालते हैं हम वो हमारे पास बीसी बेस हो जाता है, वो हमारे पास एसी, और जो सामने वाली होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम इन फंक्शंस को निकालने के लिए कोई फॉर्मूला याद रखेंगे। तो फॉर्मूला है हमारे पास पी बी पी, क्योंकि ऐसे तो हमें याद नहीं होगा बहुत सारा, हर इसके लिए हम साइड्स को याद रखें रट ले, तो ऐसा तो नहीं होगा कि साइड्स तो चेंज भी हो सकती है ना, नंबरिंग तो चेंज भी हो सकती है, एबीसी हो सकता है, पीक्यूआर हो सकता है, अलग अलग नेमिंग से ट्राइंगल्स हो सकते हैं। तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये याद रखेंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इजी निकालेंगे। क्या एंगल सी के लिए निकालना है, चाहे एंगल ए के लिए निकालना है, चाहे एंगल बी के लिए निकालना है, तो 90 डिग्री उसके बेस में निकालते, ए और बी के उसमें निकालते। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी हमारे पास मेन फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, और इसको याद रखने की ट्रिक ये है हमारे पास। फिर बोली पूछा लो हाय भाई, ये हमारे पास याद रखने की ट्रिक है, इसको याद रख लेने बिल्कुल अच्छे से, मैंने नीचे लिख दी है। और आप अपने तरीके से भी आपको कोई तरीका याद है तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो P अपॉन एच का मतलब होता है ये हमारे पास साइन की वैल्यू है। ठीक है, साइन की वैल्यू ये P अपॉन एच। कॉस का मतलब कॉस की वैल्यू होती है B अपॉन एच। टेन की वैल्यू होती है B अपॉन P अपॉन B। ठीक है, ये हमारे पास टेन की वैल्यू जाती है। सेम ऐसी कॉसेक की, सेक की और कॉट की हो जाती है, जस्ट उल्टा, कॉसेक की H अपॉन P, सेक की H अपॉन B और कॉट की B अपॉन P हो जाती है। ठीक है, सही है, ये हमारे पास वैल्यूज हो जाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यूज लिखी हुई है। साइन ए की वैल्यू है P अपॉन एच, ये यहाँ से हमने देखा साइन की वैल्यू क्या है, P अपॉन एच है। ठीक है, सही है, P अपॉन एच हमने वैल्यू देखी और यहाँ पर P अपॉन एच डाल दिया सबसे पहले। P अपॉन एच डालने के बाद हमें पता है P का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है, और H का मतलब हाइपोटेनस है। तो P की वैल्यू परपेंडिकुलर की हम डाल देंगे, क्या है हमारे पास, BCS ट्रायंगल से परपेंडिकुलर की वैल्यू, तो BC हमने डाल दी, और H की वैल्यू हाइपोटेनस AB हमने डाल दी, हमने डाल दी। सेम ऐसी कॉस की हमने डाली है, कॉस की B अपॉन एच है हमारे पास, और B बेस है और H हाइपोटेनस है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास AC, ये बेस AC और H हाइपोटेनस ये AB हमने डाल दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास tan की आ जाती है, tan की हमारे पास है P अपॉन B, P अपॉन बी हमने सेम लिख दिया है। फिर उसके बाद P अपॉन बी में P परपेंडिकुलर है और B बेस है हमारे पास, तो परपेंडिकुलर के लिए BC हो जाएगा और इसके लिए AC हो जाएगा हमारे पास, तो BC अपॉन AC हमारे पास परपेंडिकुलर बेस के लिए हो जाता है। सेम ऐसे कॉसेक के लिए हो जाएगा हमारे पास, ये उल्टा हो जाता है, H अपॉन B हो जाता है, तो ये H अपॉन P हमने लिख दिया है, और H का मतलब है हाइपोटेनस AB और P का मतलब है BC बेस हमारे पास ये। ठीक है, सही है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये BC आ जाएगा। फिर सेक ए के लिए निकालेंगे, सेक ए के लिए हमारे पास हो जाएगी हमारे पास सेक एंगल सेक ए के लिए H अपॉन B, H अपॉन B हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद H की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी, और बेस की वैल्यू हमारे पास AC हो जाएगी। ठीक है, वो हमने लिख दी है। सेम ऐसी कॉट के लिए उल्टा हो जाएगा, P अपॉन B ये वाला हो जाएगा, P अपॉन B हमने लिख दिया है, और B की वैल्यू है AC हमारे पास बेस की, और P की वैल्यू परपेंडिकुलर BC हमारे पास है, ये हमने लिख दी है। ठीक है, सही है। ऐसे इस टाइप से हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि हमें क्या दी होंगी, इन ट्राइंगल्स में इसकी वैल्यूज दी होंगी, है ना। माना हमारे पास ये वैल्यू 3, 4 और ये वाली वैल्यू 5 दी है। ठीक है, सही है, तो हम ये वैल्यूज बाकी के आगे ऐसे ही लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसके अपॉन में ये 20 हमने क्या हमारा परपेंडिकुलर अपॉन है, तो ये हमारे पास 3 अपॉन 5 हो जाएगी। ऐसे ये वैल्यू 4 अपॉन 5 हो जाएगी, ऐसे ये वाली वैल्यू 3 अपॉन 4 हो जाएगी, ऐसे ये वाली वैल्यू इक्वल टू 5 अपॉन 3 हो जाएगी, ऐसे ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 अपॉन 4 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू हमारे पास 4 अपॉन 3 हो जाएगी। ठीक है, ये इन्हीं की वैल्यूज हमने ABBC बेसिक की जो हमने यहाँ पर मानी वही सारी यहाँ पे फिल की है। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।